जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका। जो बचा हुआ क्वेश्चन था उसको देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 55 था, कौन सा था? तो निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत में तेल की मात्रा होती है? तो देखिए, तिल फसल में सबसे ज़्यादा तेल की प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, प्रश्न नंबर 56 है, निम्नलिखित में से किसकी गणना नकदी फसल के अंतर्गत की जाती है? तो नकदी फसल की गणना किसके अंतर्गत की जाती है? तो देखिए, कपास, जूट और चाय ये सभी के अंतर्गत की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कपास, जूट, चाय यह सभी नकदी फसल के अंतर्गत आते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न में रेशेदार फसलें हैं। तो रेशेदार फसलें हैं, कपास है। रेशेदार फसलें क्या क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है, कपास, जूट, रेशम और बांस, है ना। उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में गन्ने की खेती का उदाहरण है। तो रोपण कृषि है, स्थानांतरित कृषि है, या यांत्रिक कृषि है, या फिर सिंचित कृषि है? तो देखिए, भारत में गन्ने की खेती एक रोपण कृषि का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र प्रदेश जो केसर का उत्पादन करता है। तो भारत का एकमात्र देश जो केसर का उत्पादन करता है तो जम्मू कश्मीर है, केसर का उत्पादन का प्रमुख राज्य है। ऑप्शन नंबर ए बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है वह जम्मू कश्मीर है। केसर की खेती मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के पंपोर क्षेत्र में होती है। देखिए, प्रश्न नंबर 60 है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक है? तो देखिए, कर्नाटक है, या तमिलनाडु, या केरल, या महाराष्ट्र। तो देखिए, केरल भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगर इसका पिछला वीडियो देखना होगा तो वीडियो नंबर पहला इसका देख लीजिएगा, है ना। पिछले वीडियो में बन गया है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए, आंध्र प्रदेश भारत में तंबाकू का प्रमुख उत्पादक राज्य है, जो देश के कुल उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से इलायची का और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो केरल। देखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति देखिए झींगा उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। झींगा मतलब झींगा मछली है, मछली का एक प्रजाति होता है। अगला है, भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो बागवानी कृषि से संबंधित है सुनहरी क्रांति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? तो देखिए, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति उपयुक्त सभी हो जाएगा, है ना। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति से संबंधित है। प्रश्न नंबर 66 है, निम्न में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो नीली क्रांति से संबंधित देखिए, मत्स्य पालन है, मछली पालन नीली क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। काली क्रांति से संबंधित है, काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित होता है। काली क्रांति में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादन से जुड़ी हुई होती है। अगला प्रश्न है, पीली क्रांति है भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है 69, प्रश्न नंबर 69 है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का स्थापना कब हुआ था? तो देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुआ था। देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। पहले इसका नाम इंपीरियल काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 70 है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय है नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 71 है,
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद किस समिति के सिफारिश पर गठन किया गया था? तो देखिए रॉयल कमीशन समिति के पहल पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना रॉयल कमीशन के पहल पर हुई थी। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है PMFBY का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसका पूरा रूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए PMKSY की शुरुआत 2015-16 के दौरान की गई थी, या फिर PMKSY का मूल्य उद्देश्य क्या है? खेतों तक जल की भौतिक पहुंच को बढ़ावा देना है, या फिर PMKSY का एक प्रमुख उद्देश्य खेत स्तर पर सिंचाई पर निवेश के अभिसरण को प्राप्त करना है। तो इसका मूल उद्देश्य क्या क्या हो जाएगा? देखिए तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है। तो देखिए PMKSY की शुरुआत 2015-16 के दौरान की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ये भी सही हो जाएगा। PMKSY का मूल उद्देश्य खेतों तक जल की भौतिक को बढ़ाना है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है PMKSY का मुख्य उद्देश्य है खेत स्तर पर सिंचाई पर निवेश के अभिसरण को प्राप्त करना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीनों कथन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो देखिए तिलहन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना में 2001 में शुरू की गई थी, या यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकता के लिए पर्याप्त और समयानुकूल साख समर्थन प्रदान करती है। तो क्या हो जाएगा? केवल 2 सही हो जाएगा। और यह योजना किसानों को उनकी खेती के आवश्यकता के लिए पर्याप्त और समयानुकूल साख समर्थन प्रदान करती है। देखिए अगला प्रश्न किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1997 में हुआ था, या फिर 1998 में, या फिर 1999। तो देखिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ 1998 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखने से पहले देखते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में हुई थी। यह योजना भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने शुरू की थी। उर्वरक, कीटनाशक वगैरह आसानी से खरीदने में मदद मिलती है किसान क्रेडिट कार्ड से। अगला प्रश्न है किसान कॉल सेंटर का प्रारंभ कब हुआ था? तो किसान कॉल सेंटर 21 जनवरी 2004 को प्रारंभ हुआ था। तो कृषि मंत्रालय ने 21 जनवरी 2004 को किसान कॉल सेंटर का योजना शुरू की थी। अगला प्रश्न है किसान आयोग का गठन कब हुआ था? तो किसान आयोग का गठन देखिए 18 नवंबर 2004 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 18 नवंबर 2004 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रारंभ 1999 से 2000 में किया गया था। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 22 जून 1999 को शुरू की गई थी। यह सरकार द्वारा प्रायोजित फसल बीमा योजना थी। योजना का उद्देश्य क्या था? तो प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के परिणाम स्वरूप फसलों की विफलता स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुरुआत कब हुआ था? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुरुआत हुआ था 23 जनवरी 2016 को हुआ था। देखिए किसानों के फसल के संबंध में अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए कैबिनेट ने 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मंजूरी दी थी।
अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुरुआत कब हुआ था? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का 2015-16 वित्त वर्ष 2015-16 में शुरुआत हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बीज निगम का स्थापना कब हुआ था? तो देखिए 1963 में इसका स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बीज राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कहाँ हुआ था? तो देखिए हुआ था नई दिल्ली में, दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का गठन हुआ था 1963 में। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना 1963 में संसद के एक अधिनियम द्वारा सहकारिता मंत्रालय के तहत एक संविधिक निगम के रूप में की गई थी। अगला प्रश्न है भारतीय खाद्य निगम का स्थापना कब हुआ था? तो देखिए 1965 में। खाद्य निगम 1964 के तहत भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 14 जनवरी 1965 को की गई थी। अगला प्रश्न है भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुआ था? तो देखिए भारतीय खाद्य निगम की स्थापना शिवरमन समिति के सिफारिश पर हुई थी। दोस्तों टॉपिक बाय टॉपिक इस प्रश्न का MCQ किया जा रहा है। देखिए अगला प्रश्न है भारतीय खाद्यान्न निगम का मुख्य उद्देश्य है क्या है? देश में खाद्यान्न का बफर स्टॉक का भंडारण करना, या फिर ऑप्शन नंबर बी में दिया है, क्या दिया है, जैविक खेती को बढ़ावा देना, या फिर कृषि को उद्योग का दर्जा देना, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय कृषि खाद्यान्न निगम का मुख्य उद्देश्य है देश में खाद्यान्न का बफर स्टॉक का भंडारण करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? तो नाबार्ड का पूर्ण रूप है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? तो नाबार्ड का स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को हुआ था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना शिवरमन समिति के सिफारिश पर की गई थी और इसकी स्थापना 6वीं पंचवर्षीय योजना 1980-85 के दौरान हुई थी। देखिए प्रश्न नंबर 90 है नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? तो देखिए नाबार्ड की स्थापना अभी पढ़े थे शिवरमन समिति के सिफारिश पर हुई थी नाबार्ड का स्थापना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अम्ब्रेला योजना के तहत निम्नलिखित योजनाओं को शामिल किया गया है। तो अम्ब्रेला योजना के तहत कृषि विस्तार का प्रस्तुतिकरण ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। ऑप्शन नंबर 3 दिया है कृषि मशीनरी पर उप मिशन, और चौथा दिया है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। तो इसका अम्ब्रेला योजना के तहत देखें ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 चारों को दिया गया है, शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थान संचालित हैं। तो कौन कौन सा संस्थान है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, और केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो मुंबई में। तो ये चारों संस्थान संचालित किया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 93 निम्नलिखित में असत्य कथन हैं। तो असत्य कथन कौन कौन सा है? तो ब्याज सहायता योजना 2006-07 में, या प्रधानमंत्री कृषि सहायता योजना 2015-16 में, या किसान आयोग 2008 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है किसान क्रेडिट कार्ड 1998-99 में। तो देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए
ब्याज सहायता योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो 2006-07 में हुआ था। प्रधानमंत्री कृषि सहायता योजना 2015-16 में हुआ था और किसान आयोग 2008 में नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका असत्य कथन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए किसान क्रेडिट कार्ड कब बना था? तो किसान क्रेडिट कार्ड हुआ था 1998-99 में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्योंकि वो असत्य कथन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो असत्य कथन कौन सा है? किसान कॉल सेंटर 21 जनवरी 2004 को प्रारंभ किया गया था और राष्ट्रीय किसान आयोग 18 नवंबर 2004 को प्रारंभ किया गया था और भारतीय खाद्य निगम 1958। ये गलत असत्य कथन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम 1963 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका असत्य कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो देखिए राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन 7 अक्टूबर 2021 को शुरुआत हुआ था। इसका राष्ट्रीय गोकुल मिशन 28 जुलाई 2014 को और श्वेत क्रांति 2.0 23 सितंबर 2024 को और फिर राष्ट्रीय बीमा निगम की स्थापना 1996। तो ऑप्शन नंबर डी एक असत्य कथन हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96 है सर्वाधिक अंडा उत्पादन करने वाले राज्यों का चयन राज्यों का क्रम है। तो सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन कौन सा राज्य है? तो देखिए आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन होता है। तो पहला स्थान में आंध्र प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा तमिलनाडु दूसरे नंबर पे है और उसके बाद हो जाएगा कौन सा हो जाएगा तेलंगाना तीसरे नंबर और चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल हो जाएगा अंडा उत्पादन में। तो सर्वाधिक अंडा उत्पादन सबसे तो आंध्र प्रदेश फिर उसके बाद तमिलनाडु तेलंगाना फिर पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर्वाधिक मांस उत्पादित करने वाले राज्यों का क्रम है। तो देखिए सर्वाधिक मांस उत्पादन करने वाले राज्यों का क्रम कौन कौन सा है देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा मांस का उत्पादन करता है पश्चिम बंगाल, सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल। उसके बाद दूसरा में है उत्तर प्रदेश, उसके बाद है महाराष्ट्र, उसके बाद है तेलंगाना। तो सबसे पहला में क्या है पश्चिम बंगाल, दूसरा में उत्तर प्रदेश, उसके बाद तीसरा में है महाराष्ट्र, चौथा में तेलंगाना। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 4 3 1। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में असत्य कथन है। तो असत्य कथन कौन सा है? तो कृषि मशीनरीकरण पर उप मिशन योजना कब प्रारंभ हुआ था? 2014-15 में हुआ था। ये सत्य कथन है। कृषि जीवन ज्योति योजना 2 अक्टूबर 2009 को शुरू हुआ था। तो ऑप्शन बी भी सही है। तो सूक्ष्म सिंचाई योजना 2006 में शुरुआत किया गया था। तो ऑप्शन सी भी सही है। ग्राम उत्थान योजना 2011-12। तो ये वाला कथन ऑप्शन नंबर डी असत्य कथन हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो असत्य कथन कौन सा है? तो शाकंभरी योजना का शुरुआत हुआ था 2005 में और किसान शॉपिंग मॉल 2016 में। तो असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेनकेट एरिया डेवलपमेंट 2014-15 और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी असत्य कथन है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है नाबार्ड के स्थापना के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो देखिए नाबार्ड के समय 6वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री वी शिवरमन या फिर जानकी रमन या फिर हर्ष कुमार भनवाला या फिर श्री साजी केवी। तो सही उत्तर हो जाएगा नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं साजी केवी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 103 नंबर है देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संख्या कौन सी है? तो नाबार्ड है। देश में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए उपलब्ध कराने वाला ऋण उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड है।
इसे विकास बैंक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करता है, तो कौन करता है? अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण। उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान अल्प, मध्य और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है? ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए ऋण प्रदान करना, कृषि के लिए ऋण प्रदान करना और लघु एवं कुटीर उद्योग के लिए ऋण प्रदान करना। तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाबार्ड से संबंधित है, अगला प्रश्न है, नाबार्ड से संबंधित है ग्रामीण विकास, तो शहरी विकास या औद्योगिक विकास या रेलवे का विकास। तो देखिए नाबार्ड से संबंधित है ग्रामीण विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्वेत क्रांति से संबंधित है, श्वेत क्रांति संबंधित है, तो देखिए दूध से संबंधित है, दूध उत्पादन। देखिए भारत में 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी। दुनिया के सबसे बड़े डेयरी विकास कार्यक्रम का नेतृत्व डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने किया। इस क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत क्रांति की शुरुआत आनंद जिला गुजरात से हुआ था, तो गुजरात के आनंद जिला से हुआ था श्वेत क्रांति का शुरुआत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अब श्वेत क्रांति का प्रश्न पढ़ रहे हैं, तो अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो श्वेत क्रांति का आनंद जिला गुजरात से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुजरात से हुआ था, आनंद जिला से, गुजरात के आनंद जिला से। ऑप्शन नंबर ए। देखिए श्वेत क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? तो श्वेत क्रांति का प्रारंभ हुआ था 1970 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति कार्यक्रम के नेतृत्वकर्ता कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में श्वेत क्रांति के नेतृत्वकर्ता डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो दूध उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि करना था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन के, जिन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, उनका जन्म 26 नवंबर को मनाया जाता है जन्मदिवस के अवसर पर। अगला प्रश्न है, 1965 में राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया था, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्वेत क्रांति का अन्य नाम क्या था? तो श्वेत क्रांति का ऑपरेशन फ्लड नाम था इसका अन्य नाम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति के कुल कितने चरण हैं? तो देखिए श्वेत क्रांति के कुल 3 चरण हैं। और अगला प्रश्न हो जाएगा, देखते हैं प्रश्न नंबर 116, श्वेत क्रांति का प्रथम चरण कब से कब तक चला? तो देखिए श्वेत क्रांति का प्रथम चरण चला 1970 से 80 तक चला, 10 साल है ना। श्वेत क्रांति का पहला चरण 1970 से 80 तक चला। इस चरण को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति द्वितीय चरण कब से कब तक चला? तो द्वितीय चरण चला देखिए 1980 से 85 है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति द्वितीय चरण में कितने राज्यों को शामिल किया गया? तो श्वेत क्रांति में द्वितीय चरण को देखिए 13 राज्यों में शामिल किया गया। देखिए श्वेत क्रांति के दूसरे चरण में कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश को शामिल किया गया। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति के तृतीय चरण कब से कब तक चला? तो श्वेत क्रांति का तृतीय चरण 1985 से 95 तक चला है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन का प्रारंभ कब किया गया? तो राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन का प्रारंभ किया गया था 7 अक्टूबर 2021 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के शुरुआत वित्तीय वर्ष 2014-15 में हुई। क्षेत्र की ज़रूरतों को देखते हुए वित्त वर्ष 2021-22 में फिर से प्रारंभ किया गया इसका। तो दोस्तों श्वेत क्रांति का प्रश्न इतना ही। अगला प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।